नमस्कार साथियों, 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास की इस करंट अफेयर सीरीज में यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम स्पीडी मैगजीन से दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स को करेंगे। आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर्स की सीरीज में स्पीडी मैगजीन से नवंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप वन यानी नवंबर 2024 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने का इम्पॉर्टेंट अर्थात मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा कराने का जो दृष्टिकोण होगा बिल्कुल वन लाइनर का दृष्टिकोण होगा, जहां व्याख्या की जरूरत होगी हम उसे जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई? की गई है ना? तो आपका आंसर होगा केरल। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अगर किसी किसान का मतलब पशु मर जाए, बीमार हो जाए, तो उसे मुआवजा मतलब मिलेगा। इससे किसानों की एक प्रकार से आर्थिक सुरक्षा मतलब मजबूत होगी। सेकेंड क्वेश्चन, विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना किया जाएगा? तो आपका आंसर हरियाणा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे अनुभवी जजों की सेवाएं और लंबे समय तक मिलेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्थायित्व आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा मतलब देश बना है? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। याद रखिएगा, मतलब सिंगापुर अब भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भेजने वाला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा रियाद में। अर्थात दुनिया के देश मिलकर ना रेगिस्तान फैलने से रोकने का उपाय करेंगे, अर्थात इससे पर्यावरण संतुलन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल किया है। इससे क्या होगा? इससे राज्य में पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा डल लेक, डल झील। याद रखिएगा, डल लेक या डल झील मतलब एशिया की पहली एप आधारित शिकार सेवा ना, यह डल झील अर्थात कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इससे फायदा क्या होगा? पर्यटकों को ना बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो आपका आंसर होगा चीन। देखिए इससे फायदा क्या होगा? देखिए जलवायु परिवर्तन की एक प्रकार से ना वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं यहाँ ग्लोबल पर्यावरण नीतियों में इससे सहयोग प्राप्त होगा। अर्थात आप याद रखिएगा कि चीन ने दुनिया का पहला निगरानी केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया है, जो क्या करेगा? वातावरण का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आपराधिक कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो आपका आंसर होगा रामेश्वरम। मतलब एक यह ऐसा पुल है जो रेल और समुद्री दोनों मतलब को ना रास्ता देता है, मतलब यह ऊपर नीचे हो सकता है। इससे पुल के ऊपर से ट्रेन और नीचे से जहाज आसानी से ना गुजर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई? तो आपका आंसर बहरीन में होगा। बिल्कुल इसी तरीके से फैक्ट याद रखिएगा, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक मतलब तैयार किया है? तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास।
अब देखिए हाइपरलूप ना एक अल्ट्रा फास्ट परिवहन तकनीक है जिसमें कैप्सूल जैसी गाड़ियां ना निर्वात टनल में चलती है, बिल्कुल निर्वात में। इससे क्या होगा, इससे भविष्य में तेज स्पीड से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। समय बचाने वाला एक प्रकार से परिवहन मतलब यह साबित होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा जेरेड इसाक मैन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, मतलब किस तारीख को? तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इससे फायदा क्या होगा, लोगों में कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और ध्यान के महत्व को ना बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना को लॉन्च की है? पानीपत में लॉन्च की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? तो माधव गाडगिल को दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए यह जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ना, यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो गाडगिल को पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपका उत्तर होगा स्मृति मंधाना। देखिए इसमें जितने भी फैक्ट है ना वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं इसी तरीके से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आते रहूँगा। यह एसपीडी का करंट अफेयर्स है, जब यह समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई? तो लद्दाख में हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको ऐसी तरीके से याद रखिएगा, मतलब इससे लद्दाख में पर्यटन और खेल को ना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा, मतलब इसी को दिया गया है मेजबानी, याद रखिएगा। अब देखिए फीफा ने 2034 का पुरुष फुटबॉल विश्व कप के आयोजन की जिम्मेदारी सऊदी अरब को सौंपी है, याद रखिएगा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो आपका आंसर होगा 2035, याद रखिएगा। कब तक स्थापित कर लेगा? तो 2035 तक। देखिए इसरो की योजना के अनुसार ना भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है और इससे फायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं भारत का जो अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। देखिए यह उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। देखिए भारत का ना यह सबसे बड़ा हस्तशिल्प और संस्कृति आधारित ना यह मेला है, याद रखिएगा, जिसमें भारत एवं विदेशों की कला को ना प्रदर्शित की जाती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। यह कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का अवार्ड मतलब दर्जा ना खत्म कर दिया है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड ने खत्म कर दिया गया। देखिए MFN दर्जा क्या होता है? यह एक व्यापारिक सुविधा होती है जिसमें आयात निर्यात के नियम क्या होता है? सरल होता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे व्यापार ना एक प्रकार से व्यापार करना ना आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 की फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? तो आपका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो आपका आंसर 2 लाख होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी वाला कृषि ऋण 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे छोटे जो किसान होंगे ना उनको काफ़ी आसानी से कर्ज मिलेगा और कहीं ना कहीं कृषि में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 105वें सदस्य के रूप में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर मतलब ऊर्जा वाला संगठन सौर संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा। कौन आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा देश मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वां सदस्य बना है? तो आपका आंसर होना चाहिए मोल्डोवा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका आंसर नोएडा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यह भारत का ना पहला ऐसा केंद्र होगा जहां हवाई मार्ग से ना एक प्रकार से जो ढुलाई का जो मतलब काम होता है ना, सामान को माल को इधर उधर ले जाना, इस एक प्रकार से सुविधा को बढ़ावा देगा। इससे फायदा होगा कि निर्यात और आयात ना बड़े पैमाने पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों स्पीडी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है ना, उसी को मैं आपको करा रहा हूं। बाकी करंट फालतू होता है, उसको करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहाँ होगा? तो चेन्नई होगा। अब देखिए यह है क्या, देखिए यह एक ऐसा जगह है जहां मधुमेह मतलब जिसको गांव में चिनिया रोग बोलते हैं, मतलब मधुमेह से जुड़ी जीन और बायोलॉजिकल जानकारी को क्या किया जाएगा? सुरक्षित रखा जाएगा। कहाँ पे? मधुमेह बायो बैंक में। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस और यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यह 3 देशों की नौसेनाएं द्वारा किया गया एक प्रकार से यह त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मुंबई, याद रखिएगा। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ना एक प्रकार से घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए भोपाल। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यह वनों की महत्ता और संरक्षण को लेकर एक प्रकार से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता मतलब किसने लागू की है? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। अब एक बार और पढ़िए, ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक उत्तरदायी बनेंगे इससे, और इससे कहीं ना कहीं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पेशकश की है? तो आपका आंसर होगा रूस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए रूस ने भारतीय नागरिकों को ना 2025 तक बिना किसी वीजा के ना सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। अब इससे क्या होगा? इससे भारत रूस का संबंध मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है, याद रखिएगा। मतलब यह एक राष्ट्रीय संग्रहालय है जिसमें पृथ्वी से संबंधित जैसे खनिज, चट्टानें और भूगर्भीय जानकारी को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? इंदौर। यह कहाँ है? तो यह मतलब मध्य प्रदेश राज्य में है। मतलब इससे क्या होगा? इंदौर नगर निगम जो वहाँ की थी, वहाँ भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ना एक प्रकार से कानूनी रूप से ना एक प्रकार से इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या उद्देश्य है कि इससे शहर की छवि को ना सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बेचारे जो भूखे होंगे वो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो आपका आंसर होगा रूस, याद रखिएगा। मतलब रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर रोग की वैक्सीन तैयार कर ली है, जो अभी ना परीक्षण मतलब चरण में। इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं भविष्य में कैंसर जैसी घातक जो बीमारी है उसकी इलाज संभव हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो आपका आंसर होगा गुजरात। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब गुजरात का मसाली गांव अब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए गगनमिल। याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी भारत का ना प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। 2024 में किसको दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को ना इससे पहचान मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का मतलब रिकॉर्ड बनाया है, मतलब टहलने का 9 घंटे का? यह आंसर क्या होगा? चीन।
अब देखिए चीन अंतरिक्ष यात्री ना 9 घंटे तक लगातार अंतरिक्ष में कार्य कर एक प्रकार से नया मतलब रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत। मतलब यह विकलांग खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली। अब देखिए वरिष्ठ नागरिकों की इससे क्या होगा? सेहत पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा, अर्थात दिल्ली सरकार 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक प्रकार से मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण योजना चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए श्री राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट को यूके में ना मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया। कहीं ना कहीं यहाँ मंदिर निर्माण की गुणवत्ता को क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा बिहार। यह बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए 47 नई परियोजनाओं को ना ऋण सब्सिडी देने के लिए मंजूरी की गई है। इससे फायदा क्या होगा? गन्ना किसानों को लाभ होगा, औद्योगिक विकास होगा और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में देश का पहला ऐसा संग्रहालय शुरू हुआ है जो पूरी तरीके से डिजिटल तकनीक पर आधारित है। यदि आप जाएंगे ना तो आपको ना इंटरैक्टिव अनुभव मिलेगा, मतलब एक प्रकार से ना आपको अच्छा एहसास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा बिहार। यह भी बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मतलब यह महिला खिलाड़ियों के लिए ना एक प्रकार से क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के लिए एक प्रकार से ना टूर्नामेंट है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से मेजबानी बिहार को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देश पूछेगा तो यहाँ पे ना भारत को आप लिखिएगा। मतलब अगर पूछेगा 2025 में महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब में सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया गया है? तो नासा, याद रखिएगा। देखिए यह नासा का मिशन है जो सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए सबसे नज़दीक ना एक प्रकार से यहाँ पहुंच गया है। दोस्तों इस फैक्ट को ना एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। 49 नंबर को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो 50 क्वेश्चंस को आपने देख लिया कि दिसंबर 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब में सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा, याद रखिएगा। अब देखिए यह नासा का मिशन है जो सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए एक प्रकार से ना प्रयासरत है। इससे क्या फायदा होगा? सूर्य की गर्मी, चुंबकीय क्षेत्र और हवाओं की ना इससे जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं मौसम और जो संचार में ना इससे मदद प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो आपका आंसर होगा इंदौर, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इंदौर एयरपोर्ट ना देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां कोई भी कचरा फेंका नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में कौन सा देश धन प्रेषण मतलब धन प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो आपका आंसर होगा भारत। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, भारत ने विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा मतलब पाने का रिकॉर्ड बनाया है। आपसे पूछेगा कि दुनिया का कौन ऐसा देश है जो विदेशों से ज्यादा पैसा पाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर होगा 17 बच्चों को, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या कोई इनोवेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन को हमने कहा बाद में देखिएगा यह सही है,
एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे है 49 नंबर। यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जहां से हम लोग मतलब ना देखना शुरू किए हैं। हाँ 54 क्वेश्चन कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के लिए ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब 2025 का महिला कबड्डी वर्ल्ड कप बिहार के राजगीर में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है, तो आपका आंसर होगा रूस। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब काला सागर में एक बड़े तेल रिसाव के कारण रूस ने पर्यावरणीय आपातकाल लागू किया है ना, इसलिए कि पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, मतलब सबसे ज्यादा, तो आपका आंसर होना चाहिए पुदुचेरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024 में पुदुचेरी में महिला वोटरों का सबसे ज्यादा प्रतिशत था। अब यह क्या दर्शाता है, मतलब कहीं ना कहीं यह महिला जागरूकता और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ने का एक प्रकार से संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में ना समुद्र के ऊपर पारदर्शी शीशे से ना एक प्रकार से बना पुल को ही ग्लास ब्रिज कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। अब देखिए गुजरात सरकार ने राज्य में ना अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को ना बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से नई नीति की घोषित की है। इससे फायदा क्या होगा, राज्य में ना इससे पर्यावरण के अनुकूल मतलब चीजें होगी, इससे बिजली भी सस्ती होगी और कहीं ना कहीं सभी को इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों यह आपका दिसंबर मंथ का एसपीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया। नेक्स्ट मैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। एसपीडी करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जो आपकी एग्जाम के लिए ना उपयोगी होगा, ना कि फालतू। देखिए कोई भी मैगजीन में ना फालतू बहुत सारे बातें भरा होता है, वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को निकाल कर मैं आपके लिए लाता हूं। जैसे ही एसपीडी करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।